अरे आई, मैंने कहा ना कि मैं वहाँ पर खाने के लिए नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? तेरे भाई का ससुराल है वो, वहाँ आने का हक बनता है तेरा। अरे काहे का ससुराल, सिर्फ नाम का ससुराल है। अरे आई, मैंने कितने सपने देखे थे अजीत की शादी के लिए कि उसके लिए ऐसी दुल्हन लेकर आऊंगी, ऐसा खानदान ढूंढूंगी। सारे सपने आपने और अजीत ने मिलकर चकनाचूर कर दिए। मंजू, तो अपने आई को जानती है ना, तो क्यों ऐसे पागलों जैसी बातें कर रही है? देख, तूने अपने भाई की शादी के जो सपने देखे सब पूरे होंगे। बस जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करने दे। मंजू, तू जितनी दूर तक सोच भी नहीं सकती है ना, तेरी आई उतनी दूर तक देख भी सकती है। इसलिए तू अपने आई पर भरोसा रख और मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करती जा। समझी? तो तू आज आ रही है ना? अरे आई, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। अब क्या? आई वो बात ऐसी है कि वो जो अर्चू की सास है ना, सविता जी, उन्होंने अर्चू के सामने एक शर्त रखी है कि इस घर का कोई भी सदस्य उन लोगों के घर पर नहीं आएगा। वो उस दिन तो अर्चू ने आई और वर्षा को भी घर के अंदर नहीं घुसने दिया। तो तुझे क्या लगता है कि वो मुझे घर में घुसने देगी? मंजू, तू एक काम कर, तू विनोद और पुन्नी को लेकर वहाँ आ जा। अरे नहीं नहीं आई, तू कैसी बात कर रही है? विनोद वहाँ बिल्कुल नहीं आने वाला है। आएगा, जरूर आएगा। तू अपने सास ससुर के सामने ये इस बात को छेड़ कर देख। अरे वो उसूलों वाले हैं, वो खुद विनोद और पुन्नी को तेरे साथ भेज देंगे। हाँ आई, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो हम शाम को मिलते हैं अजीत के ससुराल में। चल ठीक है, फोन रखती हूँ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ बाबा। विनोद, वो आई और अजीत को मानव के घर से खाने का न्योता आया है। तो आई चाहती थी कि बड़ी बहन होने के नाते मैं और तुम भी उनके साथ वहां पर चलें। नहीं मंजू, हम वहां नहीं जा सकते। सविता काकी को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी उन्होंने अर्चू के सामने जो शर्त रखी है वो। लेकिन विनोद, हम उन लोगों के घर पर इस घर के सदस्य होने के नाते नहीं जा रहे हैं। मैं अजीत की बड़ी बहन हूँ और तुम उसके जाजी हो, इस नाते हम वहां पर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मानव की आई को। जो भी हो मंजू, हम वहां नहीं जाएंगे। उस शादी को लेकर वैसे भी उस घर में टेंशन है, अगर हम जाएंगे तो और टेंशन बढ़ जाएगी। विनोद, मुझे लगता है मंजूषा ठीक कह रही है। बाबा देखो, तुम अर्चू के भाई होने के साथ साथ अजीत के बहनों भी हो। अजीत उस घर का दामाद है। अगर उन लोगों ने उसे अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ खाने पे बुलाया है तो तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। विनोद, मेरी बात मानो, तुम मंजू के साथ चले जाओ। ठीक है, हम वहां चलेंगे। मुझे वंदिता की बहुत फिक्र हो रही है। एक तरफ वो अजीत है और दूसरी तरफ रसिका। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। उन दोनों ने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया होगा। थोड़ा तो समझदारी से सोचना चाहिए था वंदिता को। इतनी जल्दबाजी में ये फैसला बहुत गलत किया उसने अजीत से शादी करके। लड़की की अपनी भी कुछ मजबूरियां होती है सतीश। घर की पूरी इज्जत का जिम्मा उसके कंधों पर होता है। पता है, कभी कभी ऐसा होता है, लड़की को न चाहते हुए भी गलत फैसला लेना पड़ता है। परिवार वालों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है और वही वंदिता ने किया है। लेकिन एक बात की मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो अजीत है ना, वो इंसान नहीं हैवान है और वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वंदिता अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताएगी। ऐसा ना हो बीच रास्ते में तंग आकर वो अपनी जिंदगी के साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। हेलो, हाँ बोलो। क्या, कब हुआ ये सब?
ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ, एक बात और, वेट फॉर माई फर्दर ऑर्डर्स, ओके? तब तक इस केस में कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। क्लियर? सतीश, क्या हुआ? कॉर्पोरेशन वालों ने मानव का गैरेज सील कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? हाँ, वो कुछ इल्लीगल जमीन या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला है। पूरी डिटेल्स मालूम नहीं चल पाई हैं, ऑफिस जाऊंगा तो मालूम चल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं जीजू पर क्या बीत रही होगी। उनका पूरा घर उस गैरेज पे तो चलता है। सतीश, आई एम श्योर जीजू ने ये बात किसी को भी नहीं बताई होगी। ये खाने का सामान बहुत हो गया। तू बस याद से आधा किलो काजू कतरी सेपरेट बॉक्स में ला। शगुन के लिए देना पड़ेगा ना। अरे आ गई तू। ये टेबल क्लॉथ है, इसे वहाँ लगा देना, बहुत अच्छा लगेगा। कितना करती है रे तू मेरे लिए? सविता ताई, ये आपके लिए थोड़ी ना है, ये तो मेरी बेटी वंदू के लिए है। उसे मेरा ढेर सारा प्यार देना। मैं चलती हूँ ताई। हाँ, कहाँ गई थी महारानी? भाई वो मेहमान आने वाले ना, तो मेहमानों को अच्छे प्लेट में खाना देने के लिए इसे लक्ष्मी काकी के यहाँ तक। जा जा अंदर जा। हेलो। हेलो आई मैं वर्षा बोल रही हूँ। आप प्लीज ताई को फोन देंगी? तेरे ताई के पास मोबाइल है ना, तो उस पर फोन करना। अभी मैं उसको बुला नहीं सकती, वो अंदर रसोई में काम कर रही है। आई प्लीज, आई बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा, बुलाती हूँ। ए अर्चना, तेरी बहन का फोन है। आ तेरे पास मोबाइल है ना, कम से कम उसमें पैसे भरा कर। हैं? जब देखो तेरे घर वाले इधर ही फोन करते, तकलीफ होती है मुझे। हाँ वर्षु, बोल। ताई, एक बात बतानी थी, बहुत जरूरी। कॉर्पोरेशन वालों ने जीजू का गैरेज सील कर दिया है। अच्छा माना, वो गैरेज में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका क्या हुआ? हाँ बाबा, सब सॉल्व हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए और क्या क्या लाना है? हाँ नहीं, बस अभी। हेलो हेलो ताई, ताई तो सुन रही है ना? हेलो, ZTV, आज लिखेंगे कल।